तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 1.7 से। एक्टिविटी 1.7 इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन से मिलता जुलता है, उसी का एक एग्जांपल है। सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक्टिविटी में हो क्या रहा है। चलिए, तो सबसे पहले एक्टिविटी में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि टेक ए प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in the figure 1.6। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, एक जो है प्लास्टिक का मग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लास्टिक का मग। चलो, हम लोगों ने एक प्लास्टिक का मग जो है बनाया, ठीक है। बना लीजिए ऐसे मग। आपके बुक में दिया गया है, लेकिन हम समझाने के लिए हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक मग लगा है और इसमें हम 2 टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रख देंगे। दो टेस्ट ट्यूब क्या कर देंगे? अब इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये चलिए, ये आपका टेस्ट ट्यूब बन गया। तो ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रबर का कॉर्क लगा हुआ है जो इसको जो है कस के पकड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और हम इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे। वायर से कनेक्ट किए हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक। चलिए, अब देखो बच्चों, इसको नाम दिया गया है। इसका नाम है कैथोड और इसका नाम है एनोड, ठीक। ये कैथोड, ये एनोड रॉड है और ये कैथोड है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर से टेस्ट ट्यूब जो है ऊपर से रख दिया गया है। अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या लिए हैं? वाटर लिए हैं। क्या लिए हैं बेटा? यहां तक वाटर लिए हैं, पूरा वाटर से भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ ओके, पूरा वाटर लिया गया है यहाँ तक, ये पूरा वाटर है, ठीक है। उसके बाद आप ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा अच्छे से जो है सेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पानी जो है यहाँ तक है, ओके। अब इसमें हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं है, नॉमिनेशन कर देते हैं क्या क्या है, ठीक है। चलो, नाम रख दीजिए। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब कहलाता है, इसको दिखा दीजिए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, ओके। ये है प्लास्टिक मग, ये क्या है बेटा? प्लास्टिक मग, ठीक है। चलो भाई, मग में हैंडल वैंडल भी रहता है, ठीक है, हैंडल भी हम जोड़ देते हैं। प्लास्टिक मग है, उसमें हम लोग हैंडल भी है। उसके बाद हम इसको बोलेंगे क्या? ग्रेफाइट रॉड। क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट रॉड। आप ग्रेफाइट रॉड के बारे में बच्चों जानते हो, ग्रेफाइट रॉड के बारे में कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है ग्रेफाइट रॉड, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकती है, तो ग्रेफाइट रॉड हो गया। और ये सब क्या है? ये वाटर है, ठीक। उसके बाद क्या रखा है इसमें? वाटर के बाद जो है एनोड कैथोड हो गया। ये आपका स्विच है, ठीक। बाकी सब जो है आप जान रहे हो। अब चलो बच्चों, इसको भी दिखा लो। ये रबर है, रबर, रबर, रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर, ठीक। ये आपका फिगर सेटअप हो गया। अब आप जो है
आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम, देखो बच्चों, ये जो ग्रेफाइट रॉड लगी हुई है, एक जो है एनोड से कनेक्ट है और एक जो है कैथोड से कनेक्ट है। तो आप जानते हैं कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। कैथोड क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और एनोड क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक, तो यहाँ पे कैथोड एनोड क्या होता है, कैथोड माइनस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी आप बात समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है कि हम जो है ये देखते हैं कि अगर हम प्लास्टिक के मग में इसमें ड्रिल से छेद करके ग्रेफाइट रॉड को सेट करके आधा वाटर इसमें फिल करके और अगर हम ऊपर से जो है उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को जो है इसमें इंसर्ट करें, डालें, तो भाई टेस्ट ट्यूब में भी वाटर चला जाएगा, जाहिर सी बात है वाटर जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, अगर हम स्विच को बैटरी के स्विच को ऑन कर देते हैं तो 6 वोल्ट का जो करंट है वो जो है फ्लो होने लगेगा, कहां, थ्रू टू जो है वायर एंड ग्रेफाइट रॉड। तो जब ये इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगेगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाटर जो है ऊपर उठने लगे, जो है बबल्स बन के यहाँ पे बुलबुले जो है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टेस्ट ट्यूब में क्या निकलेंगे बेटा, बबल्स निकलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे लगेगा कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि बाकी मैंने सेट कर दिया है, you will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. ये पानी को इधर उधर करते रहते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, is the volume of the gas collected the same in the both test tube? पूछ रहा है कि is the volume of the gas collected the same in the both test tube? क्या बताइए दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस की वॉल्यूम है वो सेम इकट्ठा हो रही है? तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जो गैस की वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो कैथोड पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, कैथोड पर कौन इकट्ठा हो रहा है बेटा, कैथोड पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कैथोड है, यहाँ पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ओके, और यहाँ पे एनोड पे जो है ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ऐसा क्यों, एनोड प्लस होता है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, माइनस होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जो है हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है और कैथोड क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए जो है हाइड्रोजन जो है कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो रहा है और ऑक्सीजन जो है एनोड वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए कि देखने से ही लग रहा है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, और यहाँ पे किसका वॉल्यूम कम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है। तो जो ये एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया है वॉल्यूम के बारे में, तो उसका आंसर हो जाएगा, आप लिखेंगे कि नो इट इज नॉट, नो नोट कर लीजिए, नो इट इज नॉट सेम इन द वॉल्यूम, सेम इन द वॉल्यूम, सेम इन द वॉल्यूम, the gas collected at the, इकट्ठा होती है at the test tube near cathode is more than the amount or balloon बोल सकते हैं of the gas collected at the test tube near the anode। मतलब एनोड के पास जो टेस्ट ट्यूब है
उसमें कम गैस इकट्ठा होगी, कम वॉल्यूम में इकट्ठा होगी, और जो कैथोड के पास टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठा होगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, ये इसमें लिख लीजिए, यहाँ पे जानते हो कि H2O है, H2O गिव्स, H2O गिव्स, तो ये यहाँ पर देखिए H2 है और प्लस हाफ O2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये देखिए रेशियो देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये चीज कि H2 जो है कितने रेशियो में है 2 के, और ये कितने रेशियो में है 1 के। ठीक, तो हम जो है ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2:1। ठीक है, 2:1 मतलब हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। नोट कर लीजिए इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है once the test tube are filled with the respected gas, remove them carefully. The test these gases one by one by bringing a burning candle close to mouth of the test tube. तो बेटा अगर हम लोग जो है कैथोड के पास किसी भी फ्लेम को लेकर जाते हैं, तो कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा फ्लेमेबल होती है, ज्यादा बर्निंग कैपेसिटी होती है, तो ये तुरंत जो है पॉप जो है ये जो है बर्न होना शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीजन के पास जो है उसके अकॉर्डिंग कम कैपेसिटी है बर्निंग की, इसलिए ऑक्सीजन के पास अगर हम फ्लेम को ले जाएंगे तो उतना तेजी से ज्वलनशील नहीं होगी। उसके बाद देखिए कह रहा है व्हाट हैपेंस इन ईच केस, प्रत्येक केस में क्या होता है, तो इसको हम अभी लिखा देते हैं कि प्रत्येक केस में आपका होता क्या है, आप इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लिखा है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 भी हम लिख दे रहे हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए इधर दिख रहा है तो हम इसको ना मिटाएं, अभी यही आंसर लिख दें। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, इधर नीचे दिख रहा है, अंशुमान जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बेटा कि दिख रहा है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो ठीक है, सृष्टि, प्रशांत पांडे, अंशुमान सिंह, अभिनव सिंह एंड अंशिका, अमन, चलो बेटा बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को कि आप लोग इतने एक्टिव हैं। और यहाँ पर आंसर नंबर 2 नोट करिए जो मैं बता रहा हूं कि लिखिए इसको, when we bring फास्ट लिखिए जरा, the flame to the gas collected at the cathode, it burns immediately with pop sound, पॉप साउंड की आवाज में जो है ये जलने लगता है, जबकि the gas obtained at anode does not burn। ओके, नोट डाउन। ये हो गया एक्टिविटी का क्वेश्चन जो 2 पूछा गया था, ये जो है आंसर 1 हो गया, ये आंसर 2 हो गया। एक आंसर और देना है आपको, और वो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद आंसर देता हूं। Which gas is present in each test tube?
तो ये तो बात स्पष्ट है कौन सी गैस किस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। एनोड वाला जो टेस्ट ट्यूब, एनोड से जो टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है उसमें ऑक्सीजन है, और कैथोड से जो टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है उसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। यहां पर क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आंसर नंबर 3 को। कौन सी गैस कहां इकट्ठा होती है? ये आपको जो है यहां पे लिख दीजिए आंसर नंबर 3। इन द टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब नियर द cathode is hydrogen, and on the other hand दूसरी तरफ on the other hand oxygen will be collected, ओके लिख लीजिए। मतलब ऑक्सीजन कहां इकट्ठा होगी? ऑक्सीजन विल बी कलेक्टेड कहां? एनोड पर। ब्रैकेट में एनोड कर दीजिए। लीजिए हो गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक्टिविटी 1.7 समझ में आया? कमेंट करके तुरंत बताइए। क्लास 10th वाले कमेंट करके बताइए एक्टिविटी नंबर 1.7 आपको समझ में आई? अंशुमान, सृष्टि, प्रशांत, I want to your answer. सभी बच्चे बताएं एक्टिविटी 1.7 आपको समझ में आ रही है? कहीं कुछ पूछना है? ओके ओके। अंशुमान ने कहा कि एक्टिविटी नंबर 1.7 क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.8 इसको हम इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना लिख लीजिए। लिख तो लिए होंगे अगर इतनी देर से लिखा हूं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाने चल रहा हूं। ओके एक्टिविटी 1.8 एक्टिविटी
1.8 में क्या कह रहा है, सभी लोग अपने पासबुक रखिए। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश में देखिए भैया, चाइना के सामान से तो बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल लोगों को, लेकिन इसमें भी चाइना डिश बोल रहा है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या है। अगर हम उसमें लेते हैं चाइना डिश में, क्या लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, उसका कलर क्या है, तो उसका कलर बेटा व्हाइट होता है। अभी जान लो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। वैसे भी देखो सिल्वर कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, चमकीली रहती है। प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। इस चाइना डिश को हम कहाँ रख दें, सनलाइट में रख दें। एक्टिविटी में कह रहा है करने के लिए कि हम इस सनलाइट को, इस चाइना डिश को सनलाइट में रख दें, मतलब सूरज की रोशनी में रख दे, उसकी धूप में रख दें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उस कुछ देर बाद उसका कलर बताइए, मतलब सिल्वर क्लोराइड का कलर बताइए, उसके कलर में क्या चेंजिंग होगी। तो बेटा इसका जो है सबसे पहले आप चाहो तो बना लो, और इसको जो है देखिए एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, समरी जो अभी तक पढ़ाए हम, एक्टिविटी 1.7 डीकंपोजिशन रिएक्शन पे था, और एक्टिविटी 1.8 जो है, जो बताने जा रहा हूँ, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन पर है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने बताया था कि व्हेन रिएक्शन विल बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगा तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यही चीज है, अब इसके बारे में हम लोग जो है लिखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.8, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिए एक्टिविटी का, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व्ड, हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व्ड the color of silver chloride. We observed the color में क्या हो जाएगा बेटा, सफेद से क्या हो रहा है देखो अभी। We observed the color of silver chloride change in metallic gray कलर। ठीक, उस कलर से मेटालिक ग्रे कलर हो जाएगा, मेटालिक ग्रे कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डीकंपोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, रिएक्शन लिख लीजिए। क्या होता है यहाँ पे, हम सिल्वर क्लोराइड की डबल क्वांटिटी लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब वही चाइना डिश, चाइना वाली तस्तरी जो है हम धूप में रख दे रहे हैं, और उसके बाद ये मिलता क्या है 2Ag, सिल्वर अलग हो जाता है जो किस कलर का होता है, मेटालिक ग्रे हो जाता है, और क्लोरीन गैस अलग निकलेगी। क्लोरीन गैस इसी वजह से ये देखिए डीकंपोज हो रहा है और इसका कलर मेटालिक ग्रे हो जा रहा है। अभी आप जो है इसमें तो नहीं दिया, हाँ दिया है, देख लीजिए इसका कलर पहले व्हाइट था, देखिए एकदम नीचे बुक में देखेंगे आप, इसका कलर पहले डिश में देखिए नीचे व्हाइट है, ऊपर जो है हल्का हल्का भूरा या ब्लैक कलर का हो गया, देखिए हल्का हल्का। तो ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से हो गया। सनलाइट जब पड़ी तो AgCl मतलब सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ये क्लोराइड बोलते हैं, अलग हो गया। ओके बच्चों, क्लास 10th वाले, उम्मीद करता हूं क्लास 10th वाले बच्चे,
उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिविटी नंबर 1.7 और 1.8 समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए और आप अपना नोट्स बनाते रहिए और स्टडी करते रहिए। अगर यूनिट टेस्ट होता है तो जितना पढ़ाए हैं उसी में से आने वाला होगा। ओके ओके बच्चों, बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए सभी लोग। ओके सर, बाय। नाइस सर, बहुत अच्छी लगी सर, अच्छी है। अंशिका, वेरी वेरी थैंक्स बेटा, नाइस टीचिंग। अंशुमान सिंह, ठीक है बेटा, बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग कमेंट करते रहें और दोस्तों को भी कह दीजिए क्लास लेते रहें, ठीक है। क्लास चाहे आपके क्लासरूम में पढ़ाएं चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं, सब सेम है, ठीक। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मेरा आत्मविश्वास है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूंगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।